सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं स्पेस फ्लाइट सिम्युलेटर। ये गेम आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इट इज़ फ्री टू प्ले। तो मैंने अपना एक वर्ल्ड बना लिया है इसमें। तो हम इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, हमें अपना रॉकेट बिल्ड करना होता है और उसके बाद हमें उसे लॉन्च करना होता है। हम उसको लॉन्च करके मतलब कहीं पर भी जा सकते हैं। मैंने ये पहले भी खेल रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल दे देता हूँ इसका। देखिए, तो इसमें हमें ना ये ग्रिड मिलती है। हम सिर्फ इस जो ये ग्रिड है हम सिर्फ इसमें ही असेंबल कर सकते हैं। और ये जो सारे हैं ये तीनों, ये हैं बूस्टर्स। ये ना कैप्सूल है, ये इसको हमें लगाने पड़ते क्योंकि जो पायलट होते हैं वो इसी में बैठते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले बेसिक रॉकेट दिखा देता हूँ। उसमें हमें कुछ नहीं, एक बूस्टर लगाना होता है और उसके बाद ये फ्यूल टैंक्स हैं, ये आपको हर तरह के साइज में मिल जाएंगे। और अगर आपको थोड़े वाइड फ्यूल टैंक चाहिए तो ये आप ऊपर मेन्यू बार पे क्लिक करके 6 वाइड में जाइए। तो उसमें आपको ये वाइड वाले देखिए, ये इससे इतना वाइड है तो उसमें आपको ये वाइड वाले फ्यूल टैंक्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक सा सिंगल 2 स्टेज रॉकेट बना के दिखा देता हूँ। 2 स्टेज का मतलब है कि ये नीचे वाली एक स्टेज है, उसके बाद हम एक ये लगाएंगे, इसको मैं सेपरेटर कहता हूँ। सेपरेटर नाम भी सही है वैसे। तो इसके बाद हमें ऊपर एक और इंजन लगाना है। फिर उसके बाद आप कोई सा भी लगा दीजिए, वहाँ पे मिल गया। और फिर से बस ऊपर यही सेम नीचे वाला प्रोसेस, वही बस फ्यूल टैंक लगा के। और उसके बाद ये जो है ना कैप्सूल, ये लगाना मैंडेटरी होता है। और ये पैराशूट है, ये लगाओ ना लगाओ, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप बिना पैराशूट के भी कर सकते हैं। तो अब हमारा रॉकेट असेंबल्ड हो चुका है पूरा। तो अब हम इस पे यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देंगे। अब हमें इस इंजन को ऑन करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो यहाँ पे डायल है, ये जो आप देख सकते हो, ये और ये वाला, तो हम उसके बाद यहाँ से कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल फ्यूल आ जाता है। जैसे ये जो ऊपर वाला बार है सिर्फ इन दोनों का है और जो उससे ऊपर वाला बार है वो उन दोनों का है। तो अब हमारा इंजन ऑन है, ये इस साइड और उस साइड के लिए है। तो हम इसको यहाँ से भी ऑन करते हैं। जितना तेज बढ़ाएंगे स्पीड से जाएगा। अब जैसे मेरा ये बार यहाँ पे कम हो रहा था, मतलब मैं यहाँ से फ्यूल भी करूँगा, यहाँ से मैं फ्यूल की परसेंटेज भी चेक कर सकता हूँ। तो इसमें हमें फ्यूल जाते रहता है और जब ये ख़त्म हो जाता है तो ऐसे इसको ऑफ करके एक बार, उसके बाद ये जो सेपरेटर था हमारा, हम इस पर से क्लिक करते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा नीचे जाने लगेगा। हम ये वाला इंजन ऑन करके हम फिर से वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब इस सब के बाद मैं आपको वो बताता हूँ कि हम लैंड कैसे करना है। लैंड करने के लिए कुछ नहीं, हम ये पैराशूट खोल देते हैं। वैसे सीधा होकर ही खोलना होता है। मैं क्रैश हो गया क्योंकि मैं ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं गया था, मैंने हाइट नहीं चेक करी थी अपनी। तो एक बार हम रीस्टार्ट करते हैं, हम लॉन्च से ही रीस्टार्ट करते हैं। इवेंट टू लॉन्च, तो बस यही ऑन। पिछली बार हमने 300 मीटर समथिंग की हाइट पे करा था शायद से। तो अच्छी खासी हाइट आने के बाद हम इसको ऑफ कर देंगे। सेपरेट ऑन। तो गाइस मैं उस नीचे वाले रॉकेट के पाथ से थोड़ा सा हट जाना चाहता हूँ, नहीं तो फिर दोनों रॉकेट्स का साथ में कोलैप्स होना बहुत ही हो जाता है। अब देखिए, जैसे मेरा पैराशूट हाफ नीचे की तरफ डिप्लॉय हो चुका है, मतलब मैं अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो एरो है, ये वाला एरो, ये हमारी वेलोसिटी दिखाता रहता है कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो या ऊपर की तरफ। और अब ये जो आपको बूम सुना, ये वो जो हमने नीचे पहले रॉकेट हम खुद से सेपरेट किया था, ये उसका था। अब हम यहाँ पे अगर मान लो हमारा किसी वजह से हमारा पैराशूट हम या तो लगा नहीं पाए हैं, तो उससे के बाद में हम बूस्टर से भी लैंड कर सकते हैं। हम बूस्टर को थोड़ा 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 चलाते हुए जाएंगे। अब देखिए, वैसे तो हम देखिए मेरी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा ही थी नीचे लैंड होने के लिए, तो मैं यहाँ पे पैराशूट की हेल्प से और साथ साथ में बूस्टर की हेल्प से प्रॉपरली यहाँ पे लैंड कर जाऊँगा। पर मैं यहाँ पे टिल्ट करूँगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे जाकर लैंड करूँगा। तो गाइस आप इस गेम में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ओके
लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैं इस कैप्सूल में हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डॉकिंग, बिल्ट न्यू रॉकेट। तो डॉकिंग में क्या होता है, तो गाइस डॉकिंग में ये होता है कि हम जैसे हम इसमें तो सिर्फ इतना बड़ा रॉकेट बना सकते हैं जितना ये है, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन अगर आपको इससे भी बड़ा रॉकेट बनाना हो तो आप उसके कई सारे पार्ट्स बनाइए और वहाँ पे जाके उनको एक दूसरे से अटैच कर दीजिए। अब ये ऐसे कई बार गेम में ग्लिचेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम जब पार्ट पे डॉकिंग पोर्ट लगाते हैं और उसके बाद जब हम उसे वहाँ पे जाके अटैच करते हैं तो वो अटैच नहीं हो पाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि वो वहाँ से पुराने वाले रॉकेट को रिमूव कर देता है। तो हम बाकी टेस्ट करके देख लेते हैं ये। उसके बाद मैं आपको इस गेम का एक ग्लिच भी बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो अब जैसे मैंने ये इतना रॉकेट असेंबल कर लिया है, तो मैं यहाँ पे 6 वाइड्स में जाऊँगा और अब अगर हम इसमें अदर में जाते हैं ना तो हमारे पास ये आता है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा, इसका नाम है प्रोब। हम एक्चुअली प्रोब से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर हमने प्रोब या फिर कैप्सूल, इन दोनों में से कोई सा भी नहीं लगाया तो हम रॉकेट को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। और ये होता है डॉकिंग पोर्ट जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, और ये हमारा ऐसे अटैच हो जाएगा। बट देखते हैं, वैसे तो ये एक इंजन इतना लोड उठा नहीं सकता है, बट फिर भी ओके हम गिर जाएंगे ऐसे तो। और हम फिर से बिल्ड करते हैं एक बार रॉकेट को। अब की बार हम इसमें एक की जगह दो दो नहीं लगा देंगे, बूस्टर्स लगा देंगे। दो। और इसमें फिर आप एरोडायनेमिक्स में जाके ये एरोडायनेमिक फ्यूसलाज आप इसको लेके यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको ऐसे डबल साइडेड हर चीज़ भी करनी है तो देखिए यहाँ पे ना ये वाला इसको हम ऑन करते हैं तो सिमेट्री ऑन हो जाती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे से एक बार लगाना पड़ेगा, दूसरी साइड खुद ही लग जाएगा और उसके बाद आप सिमेट्री अपनी ऑफ कर दीजिए। तो हमने दोनों इंजन अपने ऑन कर लिए हैं। हमें थोड़ा सा उस साइड जाना है बस। ओके, तो गाइस ऐसा कई बार होता है, पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको पूरे रॉकेट को ही पूरे रॉकेट को ही साथ में ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा, हल्का सा ऊपर मूव करना पड़ेगा। उसके लिए आप सारे पार्ट्स को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, और उसके बाद आप इसको ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऊपर मूव कर दिया, अब उसके बाद मैं स्ट्रक्चर में जाऊँगा। स्ट्रक्चर में जाने के बाद फिर मैं इसमें ये स्ट्रक्चर लगा सकता हूँ ऐसे यहाँ पे। और मैं सिमेट्री ऑन कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा ईजी रहेगा, आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। और गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस, इट विल हेल्प मी अ लॉट। तो अब मैंने ये लगा दिया। उसके बाद मैं अदर में जाऊंगा और उसके बाद ये व्हील्स है ना, जो मैं इसको यहाँ पे 2 व्हील्स लगा दूँगा, एक इस साइड लगा एक उस साइड। और गाइस अब हम क्या करेंगे, वैसे यहाँ पे मुझे एक सेपरेटर भी लगा देना चाहिए था लेकिन मैंने लगाया नहीं। हम रोवर व्हील ऑन करेंगे दोनों, और ओके ये व्हील छोटे पड़ रहे हैं, मतलब छोटे नहीं कम पड़ रहे हैं। तो गाइस एक ना का व्हील्स का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि ना हम किसी एक साइड ज़्यादा अगर हम गिर जाते हैं तो हमें हमारे रॉकेट को डैमेज नहीं होता है।
जैसे भी आप देख सकते हैं, मैंने पूरा साइड में बताया लेकिन फिर भी क्रैश हो ही जाता है। तो बाकी अब आपको नॉर्मल ट्यूटोरियल्स तो आ ही गए होंगे, उसके बाद मैं आपको बाकी सारे ट्यूटोरियल्स कल की वीडियो में बताऊँगा।